नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम विष्णु अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे पितृपक्ष के दौरान जो पितृ तर्पण किया जाता है उसके सबसे आसान विधि क्या है, क्योंकि अगर पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते तो फिर हमें कैसे तर्पण करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ में होगी। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, पितृपक्ष के ये 16 के 16 दिन अत्यंत पवित्र होते हैं और अपने पूर्वजों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, इसके अलावा ब्राह्मणों का भोजन कराना, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिसमें हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन उनके ऋण से हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। देखिए साथियों, यदि हम तर्पण की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तर्पण में कौन कौन सी सामग्री है जो तर्पण के जल में डालनी चाहिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप गंगा जल डालना चाहिए, फिर शुद्ध जल डालना चाहिए, फिर गाय का दूध उसमें डालना चाहिए, फिर उसके बाद में कुशा डालना चाहिए, कुशा के बाद में जो सफेद चंदन होता है चंदन डालना चाहिए, कुछ उसमें पुष्प डालने चाहिए, बिल्व पत्र डालना चाहिए, तुलसी का दल डालना चाहिए और तिल, जौ और चावल डालने चाहिए। इसके अलावा यदि शहद उपलब्ध हो पाए तो शहद भी आपको उसमें डालना चाहिए। तो ये संपूर्ण चीजें डाल करके आप जल को तैयार कर लीजिए। अब आइए समझते हैं कि हाथ की उंगली में कौन से तीर्थ हैं, यानी कि किस तीर्थ से हमें किसको जल देना चाहिए। क्योंकि पितृ तर्पण में सिर्फ पितरों को जल तो देते नहीं है, पहले आप देवताओं को जल देते हैं, फिर उसके बाद में ऋषियों को जल देते हैं और फिर उसके बाद में हम अपने पितरों को जल देते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये जो हमारी हथेली है, इसमें अलग अलग भाग का अलग अलग महत्व है। जो हाथ के आगे का जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं देव तीर्थ। जब भी देवताओं को जल देना होता है, भगवान शिव को जल देते हैं या फिर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो आपको हमेशा हाथ के अग्र भाग से देना चाहिए। इनकी जो उंगलियों का भाग है ये देव तीर्थ होता है और देवताओं को हमेशा इसी भाग से जल इत्यादि देना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करें इस भाग की, ये जो गादी का भाग होता है ये होता है साथियों प्रजापति तीर्थ, जिसको हम ऋषि तीर्थ भी बोलते हैं। जब भी ऋषियों को जल देना होता है तो आपको इस भाग से देना होता है, यहाँ से जब भी आप उठाएंगे जल और ऐसे यहाँ से छोड़ देंगे इस भाग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रजापति तीर्थ। इसके बाद इस भाग की बात करते हैं, ये होता है भोग तीर्थ। ये जो हाथ से जुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम बोलते हैं भोग तीर्थ। जब भी कुछ प्रसाद इत्यादि हम लेते हैं और ग्रहण करना होता है तो ऐसे करके यहां से ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया भोग तीर्थ। अब बचा ये वाला, इसको हम बोलते हैं पितृ तीर्थ। जब भी पितरों को तर्पण इत्यादि जल इत्यादि देना होता है तो हमेशा आपको अंगूठे और तर्जनी के मध्य का जो भाग होता है यहीं से आपको देना होता है। तो बात समझ में आ गई कि ये जो भाग होता है अग्रभाग, इसको हम बोलते हैं देव तीर्थ। देवताओं को जल देना है तो यहाँ से देंगे, जब भी ऋषियों को जल देना है तो प्रजापति तीर्थ से यहाँ से जल देंगे, और जब भी कुछ ग्रहण करना है तो इस भाग से हम इसे ग्रहण करेंगे। और उसके बाद में जब भी आपको पितरों को जल देना है तो आप इस भाग से जल पितरों को देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए समझते हैं कि तर्पण की सबसे आसान विधा क्या है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपनी शुद्धि करना है। हाथ में जल लेकर के 3 बार चखना है उसको और बोलना है ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु। ये 3 बार बोल करके आपको 3 बार जल चिकना है ओम, और उसके बाद में फिर हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धुल लेना है ऋषिकेशाय नमः बोल करके। यदि आप ये सब कुछ नहीं बोल पाते तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और विष्णु का ध्यान करके आप 3 बार जल चखेंगे और विष्णु भगवान को ध्यान करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः, और उसके बाद में फिर आप हाथ धुल लेंगे। अब इसके बाद में आपको हाथ में पवित्री धारण करना है। पवित्री हमेशा आपकी अनामिका उंगली में पहनी जाती है। ये जो अनामिका होती है इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर। इसमें आप पैती पहनेंगे, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृ कर्मणे। जप हो, हवन हो, दान हो या फिर पितृ का तर्पण हो, पितृ का कोई भी काम हो, आपको पवित्री अवश्य धारण करना चाहिए। इसको हम पैती बोलते हैं। पैती निश्चित रूप से आपको पहनना चाहिए। पैती पहनने की विधा क्या है? पैती में देखिए 2 तरह की पैती होती है। एक में आपको 2 कुशा की पवित्री बनाई जाती है और एक में 3 कुशा की पवित्री बनाई जाती है। तो जो 2 कुशा की पवित्री होती है उसको आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनना होता है, और जो 3 कुशा की पवित्री होती है उसको आपको बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनना होता है। तो आपने पवित्री धारण कर लिया। अब उसके बाद में आप चंदन से अपने मस्तक पर
तिलक कर लेंगे, टीका कर लेंगे। और टीका करने के बाद में फिर आपको संकल्प करना होगा। संकल्प में आपको दाहिने हाथ में कुशा लेना है और थोड़े से काले तिल ले लेना है और तुलसी की पत्ती मिल जाए वो, और उसके बाद में फूल लेना है। फूल लेने के बाद में आप उसमें जल डाल लेंगे और मन ही मन, क्योंकि संकल्प आप शायद नहीं बोल सकते, यदि पंडित जी हैं तो वो बोल देंगे, नहीं बोल सकते तो हाथ में जल लीजिए और मन ही मन आप अपना गोत्र याद कीजिए, अपना याद कीजिए और उसके बाद में अपने पितरों को बोलिए, हे पितृ देवता, हम आपके तर्पण के लिए तैयार हैं, कृपया आप तर्पण ग्रहण करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होइए। और ऐसा बोलते हुए एक पात्र में आप वो चीज डाल देंगे, जो आपने हाथ में कुशा इत्यादि लिया था वो आप एक पात्र में डाल देंगे। इतना तो सब आपने कर लिया, जिससे आपका संकल्प हो गया। अब बात आती है तर्पण की। तो देखिए साथियों, तर्पण सबसे पहले देवताओं को दिया जाता है, फिर ऋषियों को दिया जाता है और फिर उसके बाद में आप अपने पितरों को देंगे। देवताओं को एक एक बार दिया जाता है, ऋषियों को दो दो बार दिया जाता है और अपने पितरों को तीन तीन बार दिया जाता है। तो सबसे पहले देवताओं का नंबर आता है। तर्पण में एक बात आप ध्यान रखेंगे, यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कई बार क्या होता है यज्ञोपवीत संस्कार तो हुआ होता है लेकिन आप यज्ञोपवीत को उतार करके एक कोने में रख देते हैं, फिर आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते। बहुत गलत बात है। प्रत्येक सनातनी के यज्ञोपवीत का अलग महत्व है। यज्ञोपवीत यदि हुआ है तो निश्चित रूप से आपको पहनना चाहिए। यदि यज्ञोपवीत है तो आप यज्ञोपवीत को सभ्य में जैसा कि आप पहनते हैं वैसे ही पहने रहिए। और यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक अंगूछा आप ले लेंगे, अंगूछा या गमछा बोलते हैं, या फिर रुमाल इत्यादि ले लेंगे और उसको आप अपने बाएं कंधे में रख लेंगे। इसके साथ आपको तर्पण के लिए मोटक या फिर किसी कुशा की आवश्यकता होती है तो मोटक आप हाथ में दबा लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मोटक के लिए हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मोटक हो गया, इसको आपको इस अंगूठे में और इस अंगूठे में ऐसे दबा लेना है। मोटक को ऐसे आप दबा लेंगे और यहीं पे आप जनेऊ भी फंसा लेंगे। जनेऊ मान लीजिए हम आपको क्या दिखाएं, जैसे मान लीजिए इसको हम जनेऊ लेकर बताते हैं। जैसे आपने ये ले लिया और ये ले लिया, इस तरीके से आप जनेऊ को फंसा लेंगे। वैसे जनेऊ को क्या करते हैं, इसमें जो छोटी वाली उंगली होती है इसमें हटा देते हैं, ऐसे इस तरीके से करते हैं जनेऊ को। अरे वैसे इस तरीके से आपको पकड़ के करना चाहिए। ऐसे आपने पकड़ लिया, ये आपका मोटक हो गया, ये आपका यज्ञोपवीत हो गया। यदि आप अंगोछा पहने तो फिर आपको यज्ञोपवीत को फंसाने की आवश्यकता नहीं है, अंगोछा आप बाएं कंधे में डाले रहेंगे। और उसके बाद में आप ऐसे जल लेंगे और किसी दूसरे पात्र में हाथ के अग्रभाग से, जो हमने आपको बताया था कि ये देवतीर्थ होता है, इससे आप लेंगे और भगवान विष्णु का नाम लेंगे, फिर भगवान ब्रह्मा का नाम लेंगे, फिर भगवान रुद्र यानी कि शंकर भगवान का नाम लेकर के आप डाल देंगे। ओम विष्णु तप्पताम, ओम ब्रह्मा तप्पताम, ओम रुद्र तप्पताम, ये करके 3 बार आप जल डाल देंगे। ठीक है, तो 3 देवताओं को आपने इसमें जल दे दिया। अब उसके बाद में हाँ ध्यान रखेंगे, जब भी देवताओं को आप तर्पण कर रहे होंगे तो आपका मुख हमेशा किस दिशा पर होना चाहिए, पूर्व दिशा पर होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं पूर्वे सर्वदेवानाम। तो पूर्व की दिशा जो है वो देवताओं की दिशा मानी जाती है, इसलिए आपको देवताओं को तर्पण करते समय अपना मुख हमेशा किधर रखना चाहिए, पूर्व साइड में रखना चाहिए। अब बात आती है ऋषियों की। तो ऋषियों को तर्पण देने में आपका मुख किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बोला गया उत्तरे ऋषि तीर्थानी दक्षिणे पितरस्तथा। उत्तर की दिशा जो है वो ऋषियों की दिशा मानी जाती है। तो जब भी आप ऋषियों को तर्पण इत्यादि देंगे तो आपका मुख किधर होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और बात करें जनेऊ की, तो जनेऊ को आपको हमेशा मालाकार कर लेना है। पहले आपने बाएं कंधे में रखा था जब देवताओं को दे रहे थे, अब आप जब ऋषियों को देंगे तो आपका जनेऊ जो होगा वो मालाकार होगा, जिस तरह से माला पहना जाता है उस साइड से होगा। और जब आप जो अंगोछा होगा या रुमाल होगी उसको आप इस साइड ऐसे डाल लेंगे, मतलब इस साइड से कि दोनों कंधे पे ये फंसा रहेगा। ये आपका अंगोछा हो गया या फिर गमछा हो गया। इसके बाद में आप फिर वही हाथ में फंसा लेंगे मोटक या फिर कुशा इत्यादि जो भी होगा, और ऐसे आप जल भरेंगे। और ऋषियों को, क्योंकि आप सब ऋषियों को, जितने भी ऋषियों के नाम आपको आते हैं आप बोल सकते हैं, नहीं आते तो आप ऋषियों को मन ही मन याद करेंगे और हाथ के इस भाग से आप जल ऐसे लेंगे और ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस भाग से आपको जल को गिराना है ऋषियों को देने के लिए। तो आप 2-2 करके 3 बार यानी कि 6 बार आप ऋषियों को दे सकते हैं। 2 बार एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस टाइप से आप 6 बार आप ऋषियों को दे दीजिए। या फिर यथा सामर्थ्य ऋषियों को 2 बार दिया जाता है। यदि आपको नाम याद है या फिर जितने ऋषियों के नाम याद है तो एक एक ऋषि को बोल करके आप 2-2 बार एक एक ऋषि को जल देंगे। तो ये हो गया आपका
कि आप ऋषियों को जल कैसे देते हैं। अब बात आती है अपने पितरों को जल देने के लिए। तो पितरों को जल देने के लिए आपको क्या करना होता है, जो जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, उसको आपको दाएं कंधे पर रखना होता है, जिसको अपसव्य बोलते हैं। इसको दाएं कंधे पर रखेंगे, यानी कि उल्टा कर लेंगे जनेऊ को। यदि आपका अंगोछा है या रुमाल है तो उसको आप ऐसे दाएं कंधे में ऐसे रख लेंगे, और फिर उसके बाद में फिर हाथ में वैसी मोदक फंसाएंगे। यदि यज्ञोपवीत है तो भी फंसा लेंगे, और हाथ में ऐसे ऐसे भरेंगे। आपका जो मुख होगा वो किस दिशा पर होगा, ये आपको पता है ना, हमने आपको बताया कि दक्षिणी पितरस्थ था। जब भी पितरों को आप तर्पण करेंगे तो आपका मुख किधर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आप दक्षिण की तरफ मुख कर लेंगे, या अपने आसन में हल्का सा घूम जाएंगे दक्षिण साइड पे, और भरेंगे जल, और अपने पितरों का नाम लेंगे। पितरों में ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले पिता, फिर बाबा, फिर परबाबा, इन तीन को दिया जाता है। तो सबसे पहले आप पिता का गोत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद में उनका नाम बोलेंगे और 3 बार डाल देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पिता को दिया, फिर बाबा को उनका नाम गोत्र लिया, फिर उनका नाम लिया, फिर उनको 3 बार, कहां से, इस भाग से ऐसे ऐसे डालेंगे, ठीक है, भरा और ऐसे पात्र में डाल दिया, ठीक है। तो 3 बार पिता को, 3 बार बाबा को और 3 बार परबाबा को दिया। फिर यदि माता जी आपकी हैं तो उनको नहीं देना, यदि नहीं है तो माता, दादी और परदादी को देना है। 3 बार इनको दे दिया, उनका गोत्र और नाम लेते हुए। फिर उसके बाद में आते हैं नाना के पक्ष में, फिर आपको नाना को देना है, परनाना को देना है और वृद्ध परनाना को देना है। 3 बार उनका गोत्र नाम लेते हुए बोल देना है। यदि आपको गोत्र या फिर नाम नहीं आता तो अमुक गोत्र बोलते हुए अपने नाना को ध्यान करना है और उनको जल अर्पित कर देना है। तो 3 बार नाना को, परनाना को और वृद्ध परनाना को, और फिर 3 बार ही नानी, परनानी और वृद्ध परनानी को आपको जल देना है। तो इस प्रकार से आप अपने पितरों को जल दे देंगे। जब सभी अपने जो जितने भी पारिवारिक लोग हैं, यानी कि पिता, बाबा, परबाबा, माताजी, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, सपत्नीक, इनको जल दे दिया। फिर उसके बाद में आप चाहें तो भूले बिछड़े, जो भी आपको याद नहीं है या आपके संपर्क में नहीं है, भूले बिछड़े लोगों को भी आप 3 बार जल दे सकते हैं। भूले बिछड़े बोलते हुए आप 3 बार उनको भी जल दे सकते हैं कि जो भूल चूक से रह गए हों, उनके लिए भी ये जल है, आप ग्रहण कीजिए। और फिर जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर आप 3 अंजलि भीष्म पितामह को भी देंगे। ऐसे भरेंगे, ओम भीष्माय नमः, ओम भीष्माय नमः, ओम भीष्माय नमः। 3 बार आप भीष्म पितामह को भी जल देंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा फिर आपको एक लोटे में डालना है, जो सूर्य को अर्घ तैयार करेंगे। आप उसमें रोली डाल लीजिए, लाल रोली हो तो वो डाल लीजिए, कुछ मीठा डाल लीजिए, बतासा इत्यादि हो जाएगा, फूल डाल लीजिए, तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, लाल फूल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना सारा कुछ डालने के बाद में आप जाएंगे और सूर्य भगवान को भी अर्घ देंगे। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः बोलते हुए आपको ध्यान रखेंगे, जब भी सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपको 3 बार थोड़ा थोड़ा डालना होता है, और चौथी बार में आप ओम गणेश सूर्याय नमः, गणेश सूर्याय नमः बोलते हुए आप पूरा अर्घ धीरे धीरे से डाल देंगे। सूर्य भगवान को देंगे तो कहां से, अग्रभाग से देंगे, क्योंकि देवताओं को अग्रभाग से दिया जाता है। तो सूर्य भगवान को अग्रभाग से जल देंगे। इतना सारा कुछ करने के बाद में आप ध्यान रखेंगे, आप जब पितरों को दे रहे थे जल तो आपका जो जनेऊ था वो अपशव्य था, दाहिने कंधे पर था। जब आप सूर्य भगवान को देने जाएंगे तो आपका जनेऊ जो होगा वो फिर से पुनः बाएं कंधे पर आ जाएगा। जैसे आप पहनते हैं ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा और सूर्य भगवान को जल दे आएंगे। और बस इतना सारा कुछ करने के बाद में आपका तर्पण हो गया। यही आपकी रोज की प्रक्रिया है। प्रतिदिन आपको इतना काम करना ही करना है। और फिर जिस दिन आपको श्राद्ध करना हो उस दिन आप किसी पंडित जी को, योगी आचार्य को बुलाइए और फिर उनसे अपने पितरों का श्राद्ध करवाइए। तो ये कुछ चर्चा थी जो हमने आपको बताई तर्पण के विषय में। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ में थी। आशा करते हैं ये वीडियो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।